गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर हमने जैसे बताया था नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। क्या है उसका नाम? नंबर सिस्टम। हिंदी में संख्या पद्धति। ठीक है, देखो 10th में एनसीईआरटी बेस्ड होगा। 10th में क्या है? 10th में रियल नंबर के नाम से है, तो नंबर सिस्टम के अंदर ही रियल नंबर आता है। तो हम 9 से लेके पूरा बेसिक से लेके आगे तक बढ़ेंगे। देखो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आगे भी काम करेगा। इसमें बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ेंगे, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करेंगे। ऑलराइट, ये चैप्टर बहुत ही काम आने वाला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम व्यू से। और यही जो बच्चे मैथ से आगे जाना चाहते हैं, ये मतलब आगे भी नंबर सिस्टम पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमें कहाँ दिक्कत होती है? अगर हम पहले ही कुछ बातों को ध्यान नहीं देते तो आगे हमें वो चीज़ें समझ में नहीं आती। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से, भले से 3-4 वीडियो बनाना पड़े हम बनाएंगे, लेकिन इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आइए। इत्मीनान से पढ़ेंगे, एकदम एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। यहां तक कि ये टेट, सुपर टेट, एसआई, मतलब हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। हमारा बेसिक क्लियर होगा, ये बच्चे भी देख सकते हैं, ये लोग भी देख सकते हैं, और इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें ये क्लियर होना चाहिए। आ जाओ, देखो क्या होता है नंबर से पहले हम समझ लेते हैं एक नंबर लाइन। ये है एक नंबर लाइन, इसे बोलते हैं नंबर लाइन। संख्या रेखा, संख्या रेखा ये क्या होती है? देखो संख्या रेखा क्या होती है? ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये इधर पॉजिटिव होता है। इधर अगर हम संख्या रेखा के 0 से लेफ्ट में जाए तो निगेटिव, -1, -2, -3। ठीक है, ये एक नंबर लाइन होता है। जो मतलब जो भी नंबर्स हम, जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 2.5 हुआ, √3 हुआ, √-3 हुआ, इन लाइनों को, इस पे, इन संख्याओं को, इन नंबरों को इस पे दर्शाने की कोशिश करते हैं, इस पे लाई कराने का प्रयास करते हैं। अगर इस पे लाई हो गया तो वो नंबर रियल नंबर होता है। जो लाई नहीं हो पाया, इस पे नहीं ढूंढ पाए, तो वो इमेजिनरी कहलाता है। चलो वो चीजें आगे मैं बताऊंगा, पहले नंबर लाइन हमें समझ में आया। अब ये बताओ नंबर लाइन, ये एक स्केल की तरह है। ये देखो, अगर मैं बोलूं इसमें 2 बताओ तो क्या बोलोगे? 1, 2, ये रहा नंबर लाइन पे। ठीक है, 2 हमें मिल गया। तो ये तो एक मैंने बताया, जो इस पे नंबर लाइन पे मिल जाए वो रियल नंबर होता है। तो ये क्या है? रियल नंबर है। आगे देखो, मैं बोला 2.5 बताओ, तो अब इसमें क्या करना है? अब ये कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ये 0 से चले 1 पे आए, 1 से चले 2 पे आए, 2 से 3। अब 2 और 3 को अलग से लिख लो। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, और इनके बीच में 10 डिवाइड, मतलब इनके बीच में जो भाग होते हैं, जो पार्ट होते हैं, वो 10 भाग होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 3। ये जो है, ये पार्ट है, ये 10 है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे 10 भाग होते हैं। जैसे अब मैं बोलूं 2.5 बताओ, तो ये 2 हो गया, ये 2.1 हो गया, ये 2.2 हो गया, ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 वाला, तो ये 2.5 हो गया। समझ में आया? देखो एक और देख लेते हैं। जैसे 0.6 हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। 1.6, 0.6, तो क्या करते हैं? 0 और 1, ये तो है ही है। अगर 0 पूछता तो 0 हम बता देते, 1 पूछता तो 1 बता देते। 0.6 बताना है, तो हम ये 0 इसको बड़ा कर लेते हैं, ये 1 हो गया। अब इसमें ये 10 भाग, इसके 10 भाग करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखो 10 पार्ट हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पार्ट हो गए। 0.6 बताना है। ये 0, तो ये 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 0.3 हो गया, 0.4 हो गया, 0.5 हो गया, 0.6 यही वाला तो है, ये 0.6। ये भी आ गया नंबर लाइन पे, मतलब ये यहीं कहीं होगा 0.6। समझ में आया? ये आगे आते हैं, जो अब देखो ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन 9, 10th ये सब में मिल जाएंगे। इसको समझ लो, सारे एक्सरसाइज हो जाएंगे। अब ये देखो आगे आ जाओ, मैं बोलूं ये दिखाओ 0.62। अब
अब तो भाई ये दिक्कत हो गया। अब 0.62 कहाँ से बताए, 0.6 तो आपने बताया, 0.62 कैसे बताए? तो क्या करना है, ये 0.62 ये 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो 0 और 1 के बीच को बना लेते हैं। 0 ये हुआ, 1 ये हुआ, 6 0 पॉइंट, देखो यहां से चलो 0 से 0.6 क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये 0.6 हो गया। ये 0.7 0.8 0.9 0.10 0.10 मतलब 1, ये 1 हो गया। ठीक है, 0.6 तो हमें मिल गया, अब 1 और 62 बताना है, तो ये देखो 0.6 है, ये 0.7 ये हुआ ना, ये 0.6 है तो ये 0.7 ये 0.8। अब ये क्या करते हैं, 0.62 किसके किसके बीच में होगा, 0.6 और 0.7 के बीच में होगा, तो एक और बनाते हैं। ये 0.6 हो गया, ये वाला लाइन 0.6, ये 0.7। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने बोला 0.62 को नंबर लाइन पे दिखाओ, तो इसमें क्या किया हमने, पहले तो हमने देखा 0.62 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, 0.62 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच में हमने निकाला, इसके 10 पार्ट किए हमने, 0.6 देखा, 0.7 ये 0.1 ऐसे करके हमें 0.6 तो मिल गया। लेकिन 0.62 है, तो 0.62 किसके किसके बीच में होगा, 0.6 और 0.7 के, इन दोनों लाइनों के बीच में होगा, तो उसको भी हमने बड़ा करके लिख लिया। इसको 10 पार्ट में डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये 0.7 है, मतलब हाँ ये 0.7 है, ये 0.6 है, हमें 0.62 चाहिए, तो ये क्या हो गया 0.61, ये दूसरा वाला 0.62, ऐसे ही दर्शाते हैं। ऑलराइट, समझ में, दूसरा वाला 0.62 ये वाला, ये भी मिल गया नंबर लाइन में। आगे आ जाओ। अगर मैं कहूं इसमें, अब तो ये पॉइंट वाला समझ में आया, √2 बताओ, √2 इस पे शो करो, √2 को नंबर लाइन पे √2 को शो करो। तो हम क्या करते हैं, तुम्हें पता है ना, ये देखो पाइथागोरस थ्योरम तो हमने बताया था, आगे कभी चैप्टर आगे इसको बता दूंगा। ये हाइपोटेनियस होता है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है अगर ये थीटा है तो। ठीक है, थीटा अगर ये है तो ये परपेंडिकुलर। ठीक है, ये समझ में आया। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये तो पता है। तो इसी से √2 को हम निकालेंगे। देखो √2 क्या होता है, एक देखो यहाँ पे है, अगर ये 1 हो गया, ये 90 है, ये 1 है, अगर ये 1 है, ये 1 हो गया, अरे ये अगर ये 1 है, अगर ये भी 1 पॉइंट हम चल दें, यहां से हमने चला, यहाँ 1 चला, ये चला, तो हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर ये इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 मतलब 2, ये h का स्क्वायर, तो h क्या मिल जाएगा, √2 मिल गया कि नहीं मिल गया, तो ये √2 मिल गया। तो हमें इसमें ऐसे ही सेट करना है। आगे आके देखो, 0 से 1 तक चले, तो ये तो 1 हो गया, यहां से यहां तक 1, यहां से हम y एक्सिस पे चले, 1 चल दिया। अब इसको ऐसे मिला देते हैं, मिला दिया, ये 1 ये 1, ये 90 डिग्री, तो ये क्या हुआ, √2 होगा कि नहीं होगा, अभी तो बताया यहाँ पे √2 कैसे निकला, 1 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो यहाँ से √2 मिल गया। तो एक काम करते हैं, प्रकार होता है उसको यहाँ से लेके ऐसे कट करते हैं, ये कट हुआ, यहाँ जो कट हुआ ये पॉइंट मिल गया √2, देखो नंबर लाइन पे √2 मिल गया, ये लेके, अरे वो प्रकार नहीं होता पेंसिल लगा के यहाँ से उसकी नोक रख के ऐसे कट करते हैं, ऐसे यहाँ ये √2 है तो √2 की पूरी लाइन लेके ऐसे कट करते हैं, तो यहाँ कट हुआ तो ये √2 यहाँ मिल गया, हमने नंबर लाइन पे √2 भी दिखा लिया। अब कोई बोले √5 दिखा दो नंबर लाइन पे, √2 हमने तो दिखा दिया, √5 दिखाना है नंबर लाइन पे, तो कैसे दिखेगा, 0 1 2, √5 दिखा दो नंबर लाइन पे। देखो √5 कैसे दिखेगा, यहां से यहां तक चलेंगे तो 2 चलेंगे हम, 2 पॉइंट चल, हमने 2 चला, 2 यूनिट चले हम, यहां से 1 यूनिट चलेंगे, ठीक है राइट, यहां से 1 यूनिट चलेंगे, ये हो गया, इसको ऐसे मिलाएंगे, तो ये देखो ये ट्रायंगल ही तो बना, राइट एंगल, ये 2 है, ये 1 है, तो हाइपोटेनियस का क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस ये इसी पे लगा दो, इसी पे रख दो, 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 मतलब h का स्क्वायर 5, मतलब h की वैल्यू √5 मिल गई, मतलब ये √5, ये लेंथ हमें √5 यूनिट मिल गया, तो ये लेंथ हमें √5 मिल गया। अब √5 को हमको नंबर लाइन पे दिखाना है, तो हम वही प्रकार का इतनी लंबाई लेंगे ऐसे, और इसको ऐसे करके लंबाई लेके ऐसे करके ये
ऐसे करके कट कर देंगे, जहां नंबर लाइन पे इसने कट किया वही √5 हो जाएगा। ऑलराइट, आगे आते हैं। इसमें और क्या डिस्कस करना है? हाँ, एक और देख लो, नंबर लाइन है, ये 0 है, बहुत ही इत्मीनान से समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है। इसके 3-4 वीडियो बनाना पड़ेगा, 3-4 वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये आगे चल के बहुत काम करने वाला है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से, हवा में नहीं उड़ना है, बहुत ध्यान से इसको समझना है। 1 2 3 4 5। अगर मैं बोलता हूं 1.262, इसको बताओ नंबर लाइन पे। 1.262 नंबर लाइन पे इसको दिखाओ, कहाँ है ये? तो एक काम करो, ये तो 0 से 1 हुआ, 1 से तो बड़ा है, लेकिन 2 से ये छोटा है। ये क्या है? ये जो है वैल्यू, ये 2 से मतलब, अरे 1 से तो बड़ी है, 1 से बड़ी है और लेस देन 2 से छोटी है, ठीक है। 1 से बड़ी है 1.262 और 2 से छोटी है, तो 1 से बड़ी मतलब ये, 2 से छोटी मतलब इसके बीच में होगा, तो इसको बड़ा करके लिख लेते हैं। 1 हो गया, ऐसे ऊपर लिखते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। इसके 10 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये हो गया। अब 1.262 दिखाना है हमें, 1.262, 1 हो गया, 1 से चला, ये 1.1 1.2 यहां मिल गया, अब ये वाला 1.3 मिल गया। अब 1 देखो, हमें तो 1.3 पे जाना नहीं, 1.2 मिल गया, अब 2 से आगे 6 पे जाना है, तो हमें अब इनके बीच का काम है, तो एक और लाइन बनाते हैं, ये 1.2 लिख लेते हैं, ये वाला ये वाला पार्ट लिख रहे हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट को बड़ा, ये 1.3 हो गया, ठीक है। अब 1.26, तो इसको भी डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखो, ये ये पहला वाला क्या, 1.2 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26, तो ये 1.26 मिल गया ये वाला, और ये वाला 1.27, अब ये वाला पार्ट मिल गया। अब इसको भी बड़ा करके लिख लेते हैं, यहाँ पे 1.26, ये 1.27, इसको भी डिवाइड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो 1.26 मिल गया, 1.262, तो ये पहला वाला क्या होगा, पहला 1.26, ये वाला 1.261 1.262, ये दूसरा वाला, ये क्या हो गया 1.262, मतलब नंबर लाइन पे हमने इसके बीच में कहीं इसको दर्शा दिया, ठीक है। ये भी मतलब हम, ये तो समझ में आ गया ना कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में किसी नंबर को। हाँ, अब आगे आ जाओ, ये समझ में आ गया नंबर लाइन। बहुत इत्मीनान समझना है, आगे आ जाओ। अब क्या बता दें, नंबर लाइन हो गया, ये देख लो। अब नंबर देखो क्या होते हैं, देखो नंबर्स ऐसे लिख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, मतलब नंबर का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण हिंदी में। इसको कहीं बना लेना अच्छे से। देखो, इसके तो 2 पार्ट होते हैं क्लासिफिकेशन, एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी होता है। रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या, इसको काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या होता है, अभी मैंने नंबर लाइन पढ़ा, वास्तविक संख्या जिसको 0 1 2 जिसको नंबर लाइन पे हम शो कर सकते हैं, जिसको नंबर लाइन पे हम दर्शा सकते हैं, जिसको नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं वो वास्तविक, जिसको नहीं दर्शा सकते हैं वो इमेजिनरी संख्या, ठीक है। अब देखो, ये 10th में रियल नंबर अलग से है, मतलब इसी का आ गया, ये 10th वाले भी देखे, 9th वाले भी देखे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले भी देखे, सॉरी आ गया। रियल नंबर इतना क्लासिफिकेशन हो गया, अब रियल नंबर पे चलते हैं। रियल नंबर को 2 तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, दोनों बनाना, ठीक है। ये तो अलग बना लेना, देखो हमने लिखा रियल नंबर, यहां पे भी लिखा रियल नंबर, ऐसे नहीं करना कि इसको अलग बना दिया सर ने, इसको भी अलग बना दिया, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, इसको समझने के ऊपर है, इसलिए समझने के लिए मैंने 2 तरीके से रियल नंबर को बनाया। देखो,
एक रियल नंबर का हमने कर सकते हैं पूर्णांक, इंटीजर, एक डेसिमल, दशमलव, डेसिमल। रियल नंबर को दो भाग में डिवाइड किया। एक रियल नंबर का क्लासिफिकेशन होता है दो तरीके से, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ऐसे भी इसको डिवाइड, ऐसे भी इसको क्लासिफाई करते हैं, ऐसे भी क्लासिफाई करते हैं। एक रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसको नोट कर लो। हमने नंबर का क्लासिफिकेशन किया, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। फिर रियल नंबर का दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया, एक इंटीजर, एक डेसिमल, एक रेशनल नंबर, एक इर्रेशनल नंबर। इन सबको अलग अलग हम समझेंगे, ठीक है। पहले आ जाओ, पहले हम ये दशमलव समझ लें। क्या इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें? आ जाओ, इसको क्लियर कर लेते हैं, दशमलव को। मतलब इसको बना लेना कहीं, ठीक है। आ जाओ, ये जो है इसके क्वेश्चंस बनते हैं, जो मैंने अभी बताया, उसमें क्वेश्चंस ये बनता है, क्या रेशनल नंबर रियल नंबर होता है? व्हाट इज रेशनल नंबर? इज द रियल नंबर? क्वेश्चन मार्क। तो अब देखो, रियल नंबर के ही पार्ट है रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर रियल नंबर होता है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट पे आ जाए, डेसिमल पे आ जाते हैं। इसको हिंदी में दशमलव बोलते हैं। इसमें भी देखो क्या होता है डेसिमल का। डेसिमल तो जानते ही हो क्या होता है। जैसे हमने लिखा 2.5, 2.5, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर इसको ओपन करके लिखना हुआ तो कैसे लिख सकते हैं? देखो, अगर हम 2.5 कैसे लिखेंगे? 2.0 और 0.5 ऐसे ही तो डेसिमल ऐड करते हैं, तो 2.5 मिल गया। तो हम इसको ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं, 2 प्लस डेसिमल की जगह प्लस 0.5 ऐसे लिख सकते हैं। ये समझ में आया कि नहीं? इसको ऐड करोगे 2.00 0.5 ऐसे हटा दो 0, तो ये 2.5 मिला। ऐड किया, वही तो लिखा हमने। ये समझ आया? अब ये कंफ्यूज मत होना कि ये ऐड प्लस कहां से लगा दिया, ठीक है। आगे आ जाओ। देखो, डेसिमल में भी कई तरीके डेसिमल होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टीडी लिख लो, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। बता रहा हूं हिंदी में क्या होता है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। टर्मिनेट मतलब क्या होता है? टर्मिनेट मतलब रुकना होता है, जो चीज रुक जाए। जैसे 2.6 ये यहीं पे रुक गया, इसके आगे कुछ है नहीं, ये टर्मिनेटिंग हो गया। मतलब रुका हुआ, एक जगह थमा हुआ, मतलब जो रुक गया हो, टर्मिनेटिंग। जैसे 2.6, 7.32, 5.6, 0.789 ये रुक गया, अब इसके आगे कुछ नहीं है, तो एग्जाम्पल है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल हो गया। समझ में आया टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? जैसे नॉर्मल हम जैसे 3 का 2 में डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 1.025 जा 10, ये कट हो गया, तो इतने पे रुक गया ना, आगे कुछ जा रहा है कुछ नहीं जा रहा, तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। आगे आ जाओ। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो रुके नहीं, आगे बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, बट रिकरिंग। लेकिन रिकरिंग मतलब क्या होता है? रिकरिंग मतलब आवर्ती। हिंदी में इसको लिखो क्या बोलते हैं हिंदी में, सॉरी, अवसानी, अवसानी, अवसानी आवर्ती, अवसानी आवर्ती दशमलव। क्या बोलते हैं हिंदी में? एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, अनवसानी। ऐसे ये होगा अनवसानी, अनवसानी। नॉन रिकरिंग का क्या? अनावर्ती। क्या होता है? अनावर्ती, अनावर्ती,
दशमलव मतलब जो नाश न हो, जो मतलब ये देखो टर्मिनेटिंग मतलब नाश हो गया, मतलब रुक गया, जो टूट गया, मतलब एक जगह रुक गया। अनवसानी मतलब रुके नहीं, चलता जाए बट रिकरिंग, एक ही नंबर बार बार रिपीट करता रहे। जैसे 1.333333, देखो ये रुक तो नहीं रहा है, आगे बढ़ता जाए, लेकिन ये रिकरिंग रिपीट कर रहा है, इसलिए रिकरिंग आवर्ती, ठीक है। और ये देखो ऐसे 1.32123206, कुछ पता नहीं है, आवर्त भी नहीं कर रहा है, एक नंबर आगे बढ़ रहा है लेकिन सेम नंबर आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। और ये आगे बढ़ता जा रहा है, इसलिए अनवसानी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिकरिंग। ये समझ में आया? जैसे इसका एग्जांपल लिख लो, जैसे 1/3 को डिवाइड हम करते हैं, 0 पॉइंट बढ़ा के 0, 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया, फिर 0, 3 3 जा 9, ऐसे बढ़ता रहेगा। तो ये जैसे 0.3333 ऐसे बढ़ता रहेगा, 0.666 ऐसे बढ़ता रहेगा, 0.123232323, मतलब इसमें देखो 232323 बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ही पॉइंट बढ़ेगा। जैसे मैं कहूँ 0.51562, फिर 1562, 1562, देखो ये इतना 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 रिकरिंग, ये सब इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसका देख लो, इसका एग्जाम्पल ऐसे है 0 पॉइंट या फिर 2.32106, ऐसे बढ़ता जाएगा, कुछ पता नहीं है इसका क्या रिकरिंग हो रहा है, ठीक है। ये समझ में आया? आओ आगे आते हैं। अब इसमें क्या बता दूं? हाँ, इसमें ये बता देता हूं कि कैसे, मतलब ये समझ में आ गया ना। अब देखो इसमें ये हो गया, मैं ये बोलूं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको नोट करके लिख लेना। रिकरिंग को रिप्रेजेंट बार से करते हैं, बार अभी बताता हूं क्या होता है। जैसे मैं कहूं 0.32626262626, मतलब ये एग्जांपल ले रहा हूं, 26 ये आगे बढ़ता गया, तो इसको रिप्रेजेंट कर, ऐसे तो लिखते जाएंगे, बहुत लंबा है, इसको रिप्रेजेंट, इसको ऐसे लिखो और ऐसे 0.326 पे बार, मतलब जिसके ऊपर ये ऊपर बार लगा होगा वही बार बार रिपीट करेगा। एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा देख लो 0.6666 बढ़ता गया, तो 0, इसको ऐसे लिख सकते हो 0.6 पे बार। ऐसे एक देख लो 0.1236 डॉट डॉट, मतलब 1236 मतलब ये 4 अंक रिकरिंग कर रहा है, तो इसको इसे लिख सकते हैं 0.1236 इस पे बार। समझ में आ गया? आगे आ जाओ। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया कि दशमलव को भिन्न भी बोलते हैं, दशमलव को भिन्न नहीं बोलते हैं, मतलब दशमलव को भिन्न में व्यक्त करो हिंदी में, दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में, परिमेय संख्या अभी बताया नहीं मैंने, चलो ये हो गया ना, ये समझ में आ गया। अब इसके आगे पहले क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है। मैंने बताया था रियल नंबर होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक रेशनल नंबर, एक इर्रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, ठीक है, या रियल नंबर, ऐसे लिख लो। रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल को छोड़ते हैं, रेशनल नंबर का सिंपल सी बात है, ये हम 8th में पढ़ते आ रहे हैं, जिन संख्याओं को पी वाई क्यू के रूप में हम डिनोट करते हैं वो रेशनल नंबर होता है, जहां क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। अगर क्यू 0 हो गया तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसीलिए क्यू को 0 होना नहीं चाहिए। अगर इस रूप में हम रिप्रेजेंट कर दिए तो वो क्या होता है? रियल नंबर होता है। अगर पी वाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर पाए तो वो इट्स नॉट रियल नंबर, ठीक है, वो रियल नंबर कह रहा है, वो रेशनल नंबर नहीं होता है, वो इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है। पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर दे, जहां क्यू 0 नहीं है वो परिमेय संख्या, जो पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां क्यू मतलब रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे तो अपरिमेय संख्या, ठीक है। इतना समझ में आया? ये समझ में आया? अब आगे आ जाओ, परिमेय संख्या क्या होती है, आगे आ जाओ। अब देखते हैं परिमेय संख्या, अब इसका भी डिवाइड करते हैं। आ जाइए, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का भी डिवाइड क्लासिफाई करते हैं। देखो
परिमित संख्या का क्लासिफिकेशन में ये सब याद रखना। जो क्लासिफिकेशन मैंने बताया है कि नंबर में क्या क्या आता है, पहले हमने बताया था कि नंबर के क्लासिफिकेशन में रियल नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। अब रियल नंबर के क्लासिफिकेशन में दो तरीके से हमने क्लासिफिकेशन में बताया, एक इंटीजर बताया, एक डेसिमल बताया, और दूसरा बताया रियल नंबर क्लासिफिकेशन में रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के क्लासिफिकेशन में ये तो क्वेश्चन क्या बनते हैं, क्या रेशनल नंबर रियल नंबर है, या फिर इसके क्लासिफिकेशन में पूछ देगा क्या ये नंबर रियल नंबर है। तो आपको इसी फिगर से, इसी डायग्राम से आपको पता चल जाएगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। रेशनल नंबर में आ जाओ। रेशनल नंबर में पहले ऑल इंटीजर, मतलब सभी पूर्णांक, सभी पूर्णांक आ जाएंगे। मैं बताता हूं पूर्णांक क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिकरिंग, ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, इसको लिख लो ऐसे, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिकरिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। इसका क्लासिफिकेशन हमने बता दिया है। डेसिमल वाले में हमें ये जानना है, इंटीजर के बारे में जानना है, तो हम इंटीजर के बारे में देखें क्या आगे होता है इंटीजर में। अब ये दोनों बता दिया है ना आगे, अब इसके बारे में देखते हैं क्या होता है इंटीजर। आ जाओ। पूर्णांक, देखो पूर्णांक क्या होता है, इसको ऐसे लिख लो, एक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 1 2, नंबर लाइन पे 1 2 से जो स्टार्ट होता है, +3, ये है सारे पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4। और दूसरा निगेटिव इंटीजर, -1 -2 -3 -4, नंबर लाइन के लेफ्ट वाला, ये सारे निगेटिव इंटीजर होते हैं। ये इंटीजर के क्लासिफिकेशन है, ठीक है। और एक होता है होल नंबर। होल नंबर ये अलग से है, इसको ये समझ आया, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। और एक पॉइंट लिख लो, होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या। पूर्णांक और पूर्ण संख्या में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जब पॉजिटिव इंटीजर में हम 0 ऐड कर देते, ये नंबर लाइन है, यहां से 0 से 1 2 3, ये 1 2 3 4, ये सारे इंटीजर हो गए पॉजिटिव वाले, इधर निगेटिव वाले सारे नॉन पॉजिटिव मतलब निगेटिव इंटीजर हो गए। अगर हम इसको 0 से लेके चलेंगे तो ये होल नंबर हो गया। बस इसमें पॉजिटिव इंटीजर में 0 ऐड कर दो, 0 1 2 3 4, ये क्या हो गया, होल नंबर हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। इसे W से डिनोट करते हैं, इंटीजर को I से डिनोट करते हैं। इतना समझ में आया, आगे देखो, ठीक है। इतना समझ में आ गया, आगे इतना ही रखते हैं, इतना क्लासिफिकेशन एक बार रिवाइज करो। वीडियो 3-4 बनेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के आगे नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे। इतना कॉन्सेप्ट याद रखो। थैंक यू।